नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल पर आरजीपीवी एग्जाम दिसंबर 2020 में यह प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसका सॉल्यूशन आज हम बनाएंगे। तो दोस्तों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके पहले आपको प्रॉब्लम्स को पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आप सबसे पहले समझेंगे, यदि प्रॉब्लम्स में क्या पूछा है, क्या क्या गिवन है, इसको सबसे पहले आपको नोट करना आना चाहिए। तो जैसे कि आपको इन एसआई इंजन वर्किंग ऑन आइडियल ऑटो साइकिल, एसआई इंजन वर्किंग ऑन आइडियल ऑटो साइकिल, द कंप्रेसर रेशियो इज 5.5 मींस आरसी जो है ये हमें कितना है 5.5 दिया हुआ है। सबसे पहले आप गिवन डेटा में मेंशन करोगे आरसी इक्वल 5.5। सेकंड, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन मींस कंप्रेशन के लिए आपको ऑटो साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रा करना है, और ड्रा करने के बाद इसमें कंप्रेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होता है 1 से 2 कंप्रेशन है, हीट एडिशन, एक्सपांशन, हीट रिजेक्शन, एग्जॉस्ट। क्लियर? तो ये इस पॉइंट पे आपका प्रेशर दिया है कितना 1 बार एंड टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री। तो हम लिख लेंगे प्रेशर P1 इक्वल 1 बार, टेम्परेचर T1 इक्वल 27 डिग्री या 300 केल्विन। तो इसमें हम 273 को ऐड करेंगे तो टेम्परेचर को डिग्री से किसमें केल्विन में मेंशन करेंगे। इसके बाद दिया है द पीक प्रेशर इज 30 बार। पीक का मतलब है, इस डायग्राम में पीक मतलब होता है चोटी। मैक्सिमम प्रेशर हमारा इस पॉइंट पे दिया है P3 इक्वल 30 बार मींस यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है 30 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लोगे P3 इक्वल 30 बार, ये आपको गिवन है। क्लियर? देन फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एट साइलेंट पॉइंट्स। साइलेंट पॉइंट्स का मतलब है दोस्तों जो रिमेनिंग पॉइंट हैं जिस पे प्रेशर टेम्परेचर मालूम नहीं है, इन पॉइंट्स पे हमको प्रेशर एंड टेम्परेचर को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। आल्सो इफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर मींस आपको इफिशिएंसी भी निकालना है ऑटो साइकिल की और मीन इफेक्टिव प्रेशर भी कैलकुलेट करना है, जिसमें एज्यूम गामा इक्वल 1.4। गामा की वैल्यू जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है ये हमारी 1.4 होती है, किसके लिए? एयर के लिए। तो यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैलकुलेट करना है, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको साइलेंट पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आपको एक मालूम हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस 1-2 को हम लेंगे। प्रोसेस 1-2 में हमको आरसी दिया है तो इफिशिएंसी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इफिशिएंसी ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी ऑटो होती है 1 माइनस 1 अपॉन आरसी पावर गामा माइनस 1। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 5.5 की पावर गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, यहां से आप ले सकते हो क्या, इफिशिएंसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले 5.5 की पावर आपको कैलकुलेट करना है। 1.4 माइनस 1 से कितना बचेगा 0.4। ये आपने कैलकुलेट किया तो ये हमारा कितना बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1.97। तो 1 अपॉन 1.9776 ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस 1। तो यहां से आपकी इफिशिएंसी निकल के आएगी, इफिशिएंसी ऑटो साइकिल इक्वल 0.494 से हम लिख सकते हैं इक्वल 49.4%। पहला आपका आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट आप कर सकते हो इफिशिएंसी, क्योंकि आरसी दिया हुआ है तो एक आंसर आपका हो जाएगा इफिशिएंसी इक्वल 49.4%। क्योंकि इसको आप
इफिशिएंसी को परसेंटेज में मेंशन करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49.4% आपकी इफिशिएंसी है जो कि फाइंड हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद आपको सभी पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले स्पेस बोर्ड पे कम है इसलिए इसको हम अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने के बाद यहां से हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले प्रेशर। तो जैसे कि आपकी प्रोसेस 1-2 ये प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन। 1-2 जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि T2/T1 इक्वल V1/V2 पावर गामा -1 होता है। एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो T2/T1 इक्वल V1/V2 पावर गामा -1 होता है। तो यहाँ पे आपका V1 है जो ये है V1 और ये आपका है V2। तो V1 क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, यहां से लेके यहां तक ये मैक्सिमम वॉल्यूम V1 है और ये आपका है V2। V2 जो है ये मिनिमम वॉल्यूम है। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। मींस इन दोनों का जो रेशियो होता है ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो। तो इसको हम लिख सकते हैं T2 इक्वल T1 RC पावर गामा -1, क्योंकि जो आपका V1/V2 है ये किसके इक्विवेलेंट है, RC के इक्विवेलेंट है कंप्रेशन रेशियो के। तो यहाँ आपका T1 की वैल्यू फाइंड कर T2 निकालेंगे तो T2 इक्वल आपका हो जाएगा 305.5 की पावर 1.4 -1। तो इसमें 5.5 की पावर 0.4 इंटू 300। तो T2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा T2 इक्वल 593.2 केल्विन। ये आपका सेकंड निकल गया टेम्परेचर T2। अब हमको क्या चाहिए है, P2 चाहिए है प्रेशर। तो प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर के लिए सबसे पहले यहाँ पे स्पेस, तो प्रेशर आपको निकालना है अब प्रेशर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रेशर के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसी प्रोसेस को हम फर्दर लेंगे। प्रोसेस 1-2 में एडियाबेटिक लॉ होता है पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होती है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपका हम इसमें अप्लाई करेंगे इस लॉ के लिए, तो V राइट P1 V1 गामा इक्वल P2 V2 गामा, इस लॉ को हमने इसमें अप्लाई किया। अब यहां से P2/P1 इक्वल V1/V2 पावर गामा इक्वल एक क्या है, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम क्या है, कंप्रेशन रेशियो है, RC पावर गामा। तो यहाँ पे आपका P2 इक्वल ये इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 5.5 की पावर 1.4 और P1 की जो वैल्यू है वो दी है आपकी कितनी, 1 बार। तो यहां से P2 इक्वल 1 इंटू 5.5 की पावर 1.4। तो P2 आप यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे 5.5 की पावर 1.4 इंटू 1। P2 इक्वल आपका निकलेगा 10.8 बार। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। प्रॉब्लम ऑटो साइकिल पे किसी भी टाइप्स की होगी यही रिलेशन अप्लाई होंगे। एक एडियाबेटिक है तो ये रिलेशन अप्लाई होगा, एडियाबेटिक लॉ को हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जनरल गैस इक्वेशन लगेगी, यहाँ भी जनरल गैस इक्वेशन लगेगी, और एडियाबेटिक में आपका इस तरह के रिलेशंस यूज होंगे। तो यहाँ से आप P1 पता हो गया, P2 चल गया, इसके बाद T2 मालूम हो गया। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पे जिसमें हमको 2 और 3 निकालना है।
तो 3 आपको निकालना है, तो 3 आपको दिया हुआ है P3 और P2 आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आपको क्या चाहिए है, T3 चाहिए। तो T3 कैलकुलेट करने के लिए आप प्रोसेस लेंगे 2-3, प्रोसेस 2-3 प्रोसेस में यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हीट एडिशन प्रोसेस है QS, ये है हीट रिजेक्शन QR। तो यहां पे आपकी टू थ्री जो प्रोसेस है इसमें हमें मालूम है जो गैस इक्वेशन होती है इसमें हम अप्लाई करेंगे P2V2 अपान T2 इक्वल P3V3 अपान T3। क्लियर। अब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, V3 इक्वल क्या है V2, क्योंकि यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पे V2 इक्वल क्या है V3 है, वॉल्यूम कैंसिल होगा। तो हम यहाँ से T3 इक्वल T2 इंटू P3 अपान P2, ये हमको मालूम है। T2 आपका है 593.2 इंटू ये आपका है मैक्सिमम 30 बार 30 अपान P2 आपका कितना निकला 10.8। यहां से आपको मिल जाएगा T3 मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड हो जाएगा। तो कितना आएगा 30 अपान 10.8 इक्वल 2.7 इंटू 593.2, ये आपका निकलेगा 1647.7 केल्विन। ये कितना है 1647.7 केल्विन। आपको 1 2 3 पॉइंट पे पता चल गया। अब बचा लास्ट पॉइंट जिस पे P4 एंड T4 फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी जनरल गैस इक्वेशन से निकलती है, PV इक्वल MRT से फाइंड होती है और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है जो V2 इक्वल क्या है V3 है, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा इसको सॉल्व करके आप T3 को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको निकालना है 4 पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें किसको फाइंड करेंगे 3-4 प्रोसेस लेंगे। 3-4 प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस 3-4 ये भी एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस है। पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक एक्सपांशन में T3 अपान T4 इक्वल V4 अपान V3 पावर गामा -1, ये हमारा होगा। V4 किसके बराबर है V1 के बराबर है, तो V1 अपान और V3 है V2 के इक्विवेलेंट, V1 अपान V2 पावर गामा -1। तो यहां से आपका T4 इक्वल T3 अपान V1 अपान V2 क्या हो जाएगा RC हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेशन रेशो है, RC पावर गामा -1। तो यहां से आप T4 को कैलकुलेट करेंगे, T4 इक्वल T3 आपका 1647.7 अपान RC आपको पता है 5.5 की पावर 1.4 -1। तो T4 इक्वल आपका यहां से कैलकुलेट हो जाएगा आंसर। क्लियर। जैसे आपने T4 निकाल लिया है तो इसी प्रकार आप P4 निकालेंगे, क्योंकि इसमें आप सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला इसको अप्लाई कर दोगे दोनों पॉइंट पे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा P4 मिलेगा। तो आपको सभी पॉइंट्स पे जितने भी साइलेंट पॉइंट हैं इस साइकिल में सभी पे प्रेशर टेम्परेचर यदि निकालना आ गया तो किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम पूछ ली जाए आप सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है मीन इफेक्टिव प्रेशर। लास्ट जो आपका इसमें बचता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर्स में मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम
वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इफिशिएंसी मालूम है आपको, और इफिशिएंसी इक्वल आपकी क्या होती है, जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी इक्वल आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ये आपकी होती है इफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको सभी मालूम है तो हीट सप्लाई भी निकाल सकते हैं, वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो हीट सप्लाई जब आप कैलकुलेट करोगे तो QS इक्वल MCV, हीट सप्लाई कहां हो रही, इस प्रोसेस में हो रही, T3 माइनस T2। अब यहाँ पे आपको T3 मालूम है, T2 मालूम है, M की वैल्यू आपको 1 लेना है, पर केजी दिया हुआ है, पर केजी नहीं दिया है तो आपको 1 कंसीडर करना है, और CV की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.714। इससे आप कैलकुलेट करके हीट सप्लाई को फाइंड करेंगे, और हीट सप्लाई आपकी यहाँ पे मिल जाएगी तो आपका वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ आपका ये वर्क डन हो गया। क्लियर। देन आपकी बात आती है स्विफ्ट वॉल्यूम की। अब स्विफ्ट वॉल्यूम जो है, ये वाला जो वॉल्यूम है यहां से लेके यहां तक, ये है स्विफ्ट वॉल्यूम VS, और ये है हमारा यहां से क्लियरेंस वॉल्यूम VC। अब इसमें स्विफ्ट वॉल्यूम आपका लिख सकते हो, इसमें W अपॉन V1 माइनस V2। अब इसमें आपको वर्क डन मालूम है, V1 और V2 आपको कैलकुलेट करना है, V1 एंड V2 आपको निकालना है। तो V1 V2 कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आप P1 V1 इक्वल MRT1 एंड P2 V2 इक्वल MRT2। ये हम जनरल गैस इक्वेशन को इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो हमको V1 V2 मिलेगा, M की वैल्यू 1, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। इसको पुट अप करेंगे तो आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।